अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरमीडिएट पार्ट 2 यानी कि 12वीं का कंप्यूटर साइंस का ऑब्जेक्टिव पेपर है जो बोर्ड की ऑफिशियल की के साथ सॉल्व किया हुआ है। ये आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। लिहाजा आपने कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं उन्होंने अच्छे तरीके से इस सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है और वीडियो लेक्चर को भी बगैर स्किप आपने अच्छे तरीके से देखना है। डियर फ्रेंड्स, किसी भी जो बोर्ड का जो सालाना पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव या तो 15 नंबर की होती है या 19 नंबर की होती है या 10 नंबर की होती है, और ये 15 से 20% जो आपका पेपर होता है उसमें आपको मार्क्स देती है। लिहाजा जो बच्चे अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव पेपर तैयार कर लेते हैं उनका सब्जेक्टिव पेपर भी 40 to 50% कंसेप्चुअल क्लैरिटी उन्हें मिल जाती है। तो कंप्यूटर साइंस का पार्ट 2 का ये साबिका पेपर है, पास पेपर है। और आपको पता है कि जो पास्ट पेपर्स होते हैं पिछले 2, 3, 4, 5 साल के, उन्हीं के अंदर से आपका जो नेक्स्ट साल का जो आपने पेपर देना होता है वही सेट होता है। तो पहला जो MCQ है उसे पढ़ते हैं जी। डैश इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट फाइल। ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से टेक्स्ट फाइल कौन सी है? तो TXT, सी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। TXT इज़ एन एक्सटेंशन फाइल ऑफ टेक्स्ट फाइल। ठीक है जी, सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी, एन एट्रीब्यूट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल, रिलेशनशिप, रो और फील्ड। तो जो 2 नंबर MCQ है इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी ऑप्शन, फील्ड। जो फील्ड होती है उसे एज एन एट्रीब्यूट भी कंसीडर किया जाता है कंप्यूटर साइंस की टर्म में। ठीक है जी। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये बोर्ड का इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का 2018 का सॉल्व पेपर है। ठीक है जी। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें से कौन सा है ऑप्शन? तो ए ऑप्शन दुरुस्त है। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? ए ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 4, इन 3NF अ नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन आ। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ए, नॉन की एट्रीब्यूट। नॉन की एट्रीब्यूट। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये जो MCQs हैं मैं लगातार इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 के, इंग्लिश, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, पाक स्टडीज़, उर्दू, जियोग्राफी, इस्लामिक स्टडीज़ इलेक्टिव, इन सब के जो पास्ट पेपर्स की ऑब्जेक्टिव है और जो सब्जेक्टिव भी है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ग्रेजुअली हमारे YouTube चैनल पर ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। लिहाजा आपने ये YouTube चैनल सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जितने भी वीडियो लेक्चर्स हमारे इस YouTube चैनल पर इंटरमीडिएट के, 9th क्लास के, 10th क्लास के, फर्स्ट ईयर के या ग्रेजुएशन के शेयर हों वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो जो 5वां MCQ है वो है द आउटपुट ऑफ द क्वेरी इज़ इन द फॉर्म ऑफ। क्वेरी की जो आउटपुट होती है वो उसे हम क्या कहते हैं? टेबल, फॉर्म, ऑडियो या क्वेरी। तो उसे हम कहते हैं टेबल। ठीक है। 5 का MCQ नंबर 5 MCQ का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। ठीक है जी। नेक्स्ट छठा है इज़ अ डिफ़िकल्ट फील्ड साइज ऑफ अ टेक्स्ट डाटा टाइप फील्ड। तो कौन सा है जी? डी ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। डैश बाइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय फ्लोट टाइप इन मेमोरी। ठीक है। तो इसका दुरुस्त जवाब है डी ऑप्शन 4। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन। वेरिएबल्स जो होते हैं वो किस में क्रिएट होते हैं? वो रैम में क्रिएट होते हैं। किस में? रैम में। तो बी जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 9, फॉर्मेट स्पेसिफाइड इज यूज फॉर फ्लोट डाटा टाइप। ठीक है। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है जी कंडीशनल ऑपरेटर इज एन अल्टरनेटिव ऑफ। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सी, इफ एल्स। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 11, की वर्ड इज़ नॉट यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट सिंटैक्स। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डू, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है जी। ये कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से इन ऑब्जेक्टिव पेपर्स के ज़रिए अपनी जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। और इसी से आपको पेपर पैटर्न का भी पता चल जाता है कि कितने नंबर की मारूजी आती है और कितने नंबर का सब्जेक्टिव हमारा होता है। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 12, इन सी अ स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड बाय।
तो टर्मिनेट कैसे होती है एक स्टेटमेंट सेमी कॉलन के ज़रिए, तो सी जवाब दुरुस्त है। इज़ अ लूप स्ट्रक्चर, तो इनमें से कौन सा लूप स्ट्रक्चर है? फॉर इज़ अ लूप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट 14 नंबर MCQ है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन आर सेपरेटेड बाई, तो कैसे सेपरेट होते हैं? कॉमा के ज़रिए। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो कॉमा के ज़रिए क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट है जी, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो उसका दुरुस्त जवाब है टेक्स्ट स्ट्रीम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कंप्यूटर साइंस का इंटरमीडिएट पार्ट 2 का यानी कि ICS का ऑब्जेक्टिव पेपर 2018 का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑब्जेक्टिव MCQs याद हो चुके होंगे। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी लगती हों तो काइंडली मेरा YouTube चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंटरमीडिएट पार्ट 2 के जो इम्तिहान हैं सालाना 2022 में जो हो रहे हैं वो बहुत करीब हैं। लिहाजा आपने अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव पेपर्स की अगर तैयारी करनी है, गेस्ट पेपर्स आपको चाहिए, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छा जो ग्रेड है इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो मिनिमम मैं श्योरिटी देता हूँ वो है A+ ग्रेड। अगर आप इन पेपर से तैयारी करेंगे और गेस्ट पेपर से तैयारी करेंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। स्टे ब्लेस्ड, वर्क हार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।